राजीव, अब जो हालात हम यहाँ पर देख रहे हैं, सोने से लेकर उड़ान तक, दूध से लेकर और सीएनजी तक सब जो महंगी दिख रही है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। देखिए पूजा, सीधी और सपाट बात तो ये है कि अगर 5 राज्यों के चुनाव नहीं होते तो ये जो तपिश आज आप, हम और आम लोग महसूस कर रहे हैं, ये शायद आपको अप्रैल के महीने के शुरुआत में या मार्च में ही पता चल जाता और ये सारी चीज़ें आपको तभी दिखाई देती। चुनाव ख़त्म होने के बाद ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, अगर चुनाव नहीं होते तो आपको पहले ही दिखाई देते। आपने बिल्कुल कहा, ये सिर्फ ट्रेलर है। अभी 6% इम्पोर्ट को बढ़ा के 15% किया गया है। चांदी का दाम 20,000 और सोने का 10-11 हो गया है। माना यह जा रहा है कि सोना 27,000 रुपए तक जा सकता है। और जो सोने का व्यवसाय करने वाले ज्वेलरी एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से इसके स्मगलिंग का, ग्रे मार्केट का खतरा भी पैदा होगा। देखिए, ये 2 रुपये जो दूध पर बढ़े हैं और सारी चीज़ें, विश्व के हालात बहुत ही ख़राब है। इसको कोई भी नकार नहीं सकता। आज 14 तारीख को हम आप बात कर रहे हैं पूजा, शर्तिया तौर पर मैं कह रहा हूँ, इस जिस तरह का इशारा पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से मिल रहा है, शर्तिया तौर पर 15 तारीख की शाम को या रात को, हो सकता पहले भी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। अभी आज की तारीख में पेट्रोल में 18 रुपये और डीजल में 25 रुपये तेल कंपनियों को घाटा डेली का हो रहा है। कोई भी सरकार इसको बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑलरेडी 1,1200 से लेकर 1,600 करोड़ रुपए तक का घाटा तेल कंपनियों को हो चुका है। अगर सरकार ने यह फैसला किया कि इसकी भरपाई 0 तक ले जानी है, तो उसे इमीडिएट 15 रुपए से लेके 25 रुपए तक कहीं भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना होगा। ये सरकार को यह फैसला लेना है कि इसका ये धीरे धीरे झटका आम आदमी को मिलेगा कि जोर का झटका एक ही बार में मिलेगा, ये सरकार को तय करना है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय, और एक बात और भी बहुत क्लियर समझिए, हाँ, हमारी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी तो उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिला। लंबे समय तक कच्चे तेल की कीमतें कम थी, तभी पेट्रोल और डीजल के दाम न कम करके खूब खजाना भरा गया। और अब जब दाम बढ़ गया तो उसका तुरंत इमीडिएट जनता पर भार डाला जा रहा है, ये कहा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जितने इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं सबके पास जाता रहता हूं। कल ही एविएशन एक्सपर्ट के पास गया था, सोने वाले लोगों के पास गया था, फर्टिलाइज़र वालों के पास गया था। उन सबका ये कहना है कि स्थितियां बहुत ही ख़राब होने जा रही हैं। देखिए, अमेरिका जाने के और लंदन जाने के हवाई टिकट इतने महंगे हो रहे हैं, लगातार डे बाई डे वो महंगे होते चले जा रहे हैं कि उसमें जाना बड़ा मुश्किल वैसे भी है। जिन लोगों को बहुत ज़रूरी है वही जा सकते हैं। तो हर तरफ महंगाई की मार आने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कोई भी सरकार जो पूरी दुनिया में, आप देखिए, कोई हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री लगातार ये बात कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों में तो 1.5-2 महीना पहले ही इस तरह के मेजर्स उठाए जा चुके हैं। और इसको ये ज़्यादा ध्यान जो है, जो विदेशी मुद्रा का मामला है, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, कल की बैठक में सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के लोगों से भी ये कहा कि इंपोर्टेड सामान कम से कम यूज़ किया जाए। तो निश्चित तौर पर विश्व के हालात, आर्थिक हालात बहुत ख़राब है और इसका इम्पैक्ट हम पे, आप पे और देश के हर आदमी पर नकारात्मक पड़ने ही वाला है। बहुत देखिए, अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका कोट बहुत वायरल भी है सोशल मीडिया पर और वो बहुत जानकार माने जाते हैं। उन्होंने भी परसों का वीडियो है उनका, उन्होंने भी चेता दिया कि अभी आप समझ ही नहीं रहे कि शॉक कितना बड़ा आने वाला है। तो ये डराने वाली बात नहीं है। ये जो जैसी परिस्थितियां आती हैं, हम कोविड से लड़के भी निकले तो उससे खराब हालात तो हो नहीं सकते। उसको सदी का सबसे बुरा वक्त माना जा रहा है, उससे खराब हालात तो नहीं हो सकते। लेकिन निश्चित तौर पर ये तब तक संकट रहेगा जब तक ईरान ये फैसला न कर दे कि ये युद्ध कब खत्म होगा। बिल्कुल, और आज चीन दौरे पर भी सबकी नजर बनी हुई है। राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो चीन में, बीजिंग में मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले उनके बीच मीटिंग भी खत्म हुई है, तो देखना होगा कि क्या फैसला वहां से आता है, क्या कुछ चर्चा होती है। एक दूसरे की तारीफ तो वहां पर की गई है, लेकिन जंग को लेकर क्या कोई समाधान निकलता है या नहीं, ये बड़ी जो है बड़ी बात है और इसी पर नजर सबकी बनी हुई है।